कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। मकर संक्रांति पर कल अमृत स्नान के बाद भी मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी। प्रयागराज जंक्शन सहित सभी रेलवे स्टेशनों पर पुलिस ने भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुविधा के लिए आगमन तथा प्रस्थान का रास्ता अलग अलग बनाया। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु धर्म की भव्यता, दिव्यता और आध्यात्मिकता का विराट रूप देखने के लिए उत्सुक, और पर्यटन मंत्रालय ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा महाकुंभ के महत्व को दर्शाने के लिए अतुल्य भारत मंडप स्थापित किया। मकर संक्रांति पर कल अमृत स्नान के बाद भी मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रयागराज जंक्शन सहित सभी रेलवे स्टेशनों पर पुलिस ने भीड़ प्रबंधन तथा यात्रियों की सुविधा के लिए आगमन और प्रस्थान का रास्ता अलग अलग बनाया है। और अब हम आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता शशांक कुमार से और ज्यादा जानकारी के लिए। शशांक जी शशांक, जो पुलिस ने भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग प्रस्थान और आगमन के रास्ते बनाए, इसके अलावा और क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? बहुत व्यापक स्तर पे प्रबंध है निखिल। अगर हम देखें तो पुलिस की चौचक व्यवस्था है। आप जिस रास्ते से आपका प्रस्थान है, आप वहां से आगमन नहीं कर सकते हैं और उसके लिए सख्त व्यवस्थाएं की गई हैं। और लोग इससे विमुख दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़ा घूम कर जाना पड़ रहा है, रास्तों को आपको डाइवर्ट किया गया है। लेकिन हाँ, ये आपकी सुविधा के लिए है। बड़ी संख्या में अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हमने जैसे देखा कि पौष पूर्णिमा के दिन 1.5 करोड़, कल मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ यात्री श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। लेकिन अभी भी उनका सिलसिला लगातार जारी है और ये मेला प्रबंधन ही है, ये सारा प्रबंध ही है जो ये सब कुछ सकुशल कर रहा है। अब जैसे यात्रियों से हमने जब बात की, श्रद्धालुओं से बात की, तो उन्होंने क्या कहा हम ये भी सुन लेते हैं। जी, काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। भीड़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है और हमें अच्छी सुविधा दी जा रही है। लोगों को ट्रेन भी दी जा रही है, जिन लोगों के पास टिकट नहीं है उनको भी टिकट दी जा रही है। यहाँ पे ऑनलाइन टिकट हो रही है। रेलवे के द्वारा जो है ना उनकी बहुत सारी सुविधाएं मिल जा रही है। हर यात्री को जो है ना बताया जा रहा है आप अलग अलग जो है ना अब जाइए, और जो नहीं चलने वाले उसको सहायता दी जा रही है। जहाँ भी पूछ रहे हैं वहाँ व्यवस्था अच्छी मिल रही है, जो हम लोग उससे बहुत खुश है। इस बार जो व्यवस्था हुई है रेलवे के द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था है। हर जगह डाइवर्ट कर दिया गया है आदमी को, ताकि जो है भगदड़ नहीं मार सके। और भगदड़ की जो ये बात कही गई ना, ये कल अमृत स्नान के दौरान भी दिखा। हर स्तर पर आपको मेला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान पर नागरिक पुलिस हो, यातायात पुलिस हो, घुड़सवार पुलिस हो, महिला पुलिसकर्मी हो, अग्निशमन दल, पीएससी के जवान, एटीएस, एनएसजी, कमांडो, इसके अलावा यूपी 112, अर्धसैनिक बल, बम निरोधक दस्ता हो। और हम देखें स्नान के दौरान घाटों पर हम वहां ने देखा हमने कि मोटर चालित बोट हो, प्रशिक्षित गोताखोर हो, डीप डाइवर हो, इसके अलावा जल पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, फ्लड कंपनियां हो, एनाकोंडा बोट हो, स्टीमर हो। हर तरीके से सावधानी पूर्वक अनुरोध किया जा रहा था। भीड़ प्रबंधन के तरीके अपनाए जा रहे थे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम को अपनाया जा रहा था और यही सब कुछ मिला जुला प्रबंधन ही रहा। कितने आसानी से 3.5 करोड़ लोगों को समाया जा चुका संगम तट पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 151 देशों की जनसंख्या से अधिक ये संख्या है और एक दिन में इसको संचालित करना, इनको संयमित करना, इनको स्नान कराना, ये प्रशासन, मेला प्रशासन, यूपी गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो डबल इंजन की सरकार ने किया है, उसकी तारीफ लोग दिल खोल के कर रहे हैं। जी शशांक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। त्रिवेणी संगम में कल मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ लोगों के अमृत स्नान के साथ ही इस महाकुंभ के प्रति उत्साह और महत्व नजर आ रहे हैं। इस बार महाकुंभ नगर में सनातन के प्रति विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। मेला क्षेत्र के विदेशी आगंतुकों की अच्छी खासा तादाद देखने को मिल रही है और हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु धर्म की भव्यता, दिव्यता तथा आध्यात्मिकता का विराट रूप देखने के लिए बहुत ही उत्सुक दिख रहे हैं। महाकुंभ 2025 ने दुनिया भर में उत्सुकता जगाई है। विभिन्न महाद्वीपों से लोग सक्रिय रूप से इस भव्य आयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसके महत्व को समझने और इसकी आध्यात्मिक जीवंतता में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। इस वैश्विक जिज्ञासा को पूरा करने के लिए सरकार ने महाकुंभ 2025 को डिजिटल महाकुंभ के रूप में प्रस्तुत किया है। इस पहल का केंद्र बिंदु आधिकारिक वेबसाइट kumbh.gov.in है, जो महाकुंभ के सभी पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान करती है। इस बार 15 लाख से ज्यादा विदेशी सैलानियों का महाकुंभ में आने का अनुमान है। To go to Kumbh Mela and I search for moksha. India is a spiritual heart of the world, so I'm very happy. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. We are from Russia. My name is Radha.
and very good communication, and police and all local people are very kindly, and now we see roads, and this is mostly clean. Is very nice. इस वर्ष जब करोड़ों लोग त्रिवेणी संगम पर एकत्र हो रहे हैं तो एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में महाकुंभ मेले का महत्व फिर से स्पष्ट हो गया, जहां प्राचीन अनुष्ठान और आधुनिक आकांक्षाएं जीवन और दिव्यता के उत्सव में एक साथ आती हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और अब फोन लाइन पर हमारे साथ है महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्र, उनसे हम बात करते हैं। प्रवीण जी प्रवीण, इस समय मेला क्षेत्र में आप किस तरह की गतिविधियों को देख पा रहे हैं और पहले अमृत स्नान के बाद वहां श्रद्धालु या फिर हम कहें साधु संतों की दिनचर्या आज किस तरह से देखी जा रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें कि अगर मैं कुंभ मेला क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो साधु संतों की दिनचर्या, दिन भर कथा और प्रवचन चल रहा है जी। साथ ही साथ यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे आने वाली प्रदर्शनी को देख रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं कलश द्वार पर, यहाँ पे सनातन संस्था प्रदर्शनी, यहाँ पे चेतन जी हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या मुख्य बातें हैं इस प्रदर्शनी में, बताइए। देखिए, सनातन संस्कृति प्रदर्शनी हमने सेक्टर 9 में गंगेश्वर मार्ग पर लगाई हुई है। इसका उद्देश्य है कि जो कुंभ मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं तो उनको सामान्य सरल भाषा में धर्म पता चले। जैसे हमारी धर्ममय दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, दांत साफ करने से, स्नान करने से, हमारी वेशभूषा, हमारी केशभूषा, हमारा आहार शास्त्र, हमारा अलंकार शास्त्र और निद्रा तक हमारी धर्ममय दिनचर्या कैसी हो, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे बिल्कुल आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ पे आदमी की दिनचर्या को भी लेकर प्रदर्शनी लगाई, लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं जो है। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, नई नई चीजों को देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे आध्यात्मिक दर्शन का जो है वो विकसित हो रहा है। जी प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच पर्यटन मंत्रालय ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में 5000 वर्ग फीट का विशाल अतुल्य भारत मंडप स्थापित किया है। इसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कुंभ मेले के महत्व को दर्शाया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने महाकुंभ में शामिल होने वाले विदेशी पर्यटकों, पत्रकारों और फोटोग्राफरों के लिए एक समर्पित टोल फ्री टूरिस्ट इन्फो लाइन 1800111363 शुरू की है। पर्यटन मंत्रालय ने महाकुंभ 2025 पर चर्चा करने के लिए सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम जैसे प्रमुख पर्यटन हितधारकों के साथ मिलकर कई तरह के टूर पैकेज और आवास विकल्प पेश किए हैं। पर्यटन मंत्रालय ने महाकुंभ की भव्य और आध्यात्मिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए बड़े पैमाने पर वीडियोग्राफी परियोजना शुरू की। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। महाकुंभ में आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु आसमान से भी भव्य आयोजन का नजारा देख सकते हैं। मात्र 1296 रुपए में ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से श्रद्धालु हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊंचाइयों से महाकुंभ के विहंगम दृश्य को देख सकते हैं। ये उड़ान 7 से 8 मिनट की होगी। पर्यटन और संस्कृति विभाग की तरफ से शुरू की गई इस सेवा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट www.upstdc.co.in पर बुकिंग की जा सकती है। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले पर्यटकों को भी रोमांचकारी अनुभव देने के प्रबंध किए गए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रयागराज और इसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरा छाए रहने तथा दिन में बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया। आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने कल हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मकर संक्रांति पर कल अमृत स्नान के बाद भी मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी। प्रयागराज जंक्शन सहित सभी रेलवे स्टेशनों पर पुलिस ने भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुविधा के लिए आगमन तथा प्रस्थान का रास्ता अलग अलग बनाया। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु धर्म की भव्यता, दिव्यता और आध्यात्मिकता का विराट रूप देखने के लिए उत्सुक। और पर्यटन मंत्रालय ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और महाकुंभ के महत्व को दर्शाने के लिए अतुल्य भारत मंडप स्थापित किया। इसके साथ ही कुंभ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।